को मैच खेलना है या नहीं खेलना है। सीधी सी बात है ये। किसी को बुरा लगे, भाई हमने तो, हमारे पाकिस्तान के एंकर्स, इंडिया के एंकर्स बोलते थे हिम्मत है तो बाइकआउट करो इंडिया के मैच की। अब वो अपना शीशा, अपनी शक्ल जो ना शीशे में देखें। अर्नब गोस्वामी कल रात को रो रहा था कि यार छोड़ो, मैं नाम मत लो किसी का, जो ये बात करते हैं ना तो वो अपनी शक्लें देखे आईने में। हमारे मुल्क में लोग बोलते थे पाकिस्तान कभी बाइकआउट कर ही नहीं सकता इंडिया वाले मैच। और अगर ये कहा जाए कि कल का दिन वाज अ ब्लैक डे फॉर क्रिकेटिंग वर्ल्ड तो ये बात गलत नहीं होगी। एक आईसीसी मेगा इवेंट होने वाला है और उस मेगा इवेंट में एक फुल मेंबर हिस्सा नहीं बन सकता बिकॉज उसको सिक्योरिटी के खदशात है, मगर उसको उसके लिए फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो ये दोहरा मयार दिख रहा है। साथ ही साथ फिर कल जिस तरह ऐलान किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दैट दे वुड बी पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड T20 मगर इंडिया के खिलाफ वो मैच नहीं खेलेंगे और फोरफीट। पाकिस्तान यू टर्न लेगा। लेकिन इसको देखें, क्रिकेट का जो मैच है ये दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला समझा जा रहा है। सुनने में आया है कि तकरीबन $500 मिलियन यानी कि 141 अरब रुपए का नुकसान होने वाला है। और जबकि जो जिसे वो कहते हैं ना, ये लाखों या अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त क्या इंडिया कर पाएगा? हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, क्यों नहीं इंडिया पाकिस्तान की सीरीज हो रही, दुनिया सारी खेल रही है, पाकिस्तान भी खेल रहा है, इंडिया भी खेल रहा है, तो पाकिस्तान इंडिया की क्यों नहीं हो रही? क्या आप आईसीसी, आपने इंट्रो पे बताया कि आईसीसी ने कहा कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए, अपने डिसीजन पे रिव्यू करना चाहिए, सेक ऑफ क्रिकेट जेंटलमैन गेम है और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट देखना चाहिए, फैंस को देखना चाहिए। क्या आईसीसी उस वक्त सोया हुआ था जब एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था? क्या आईसीसी उस वक्त सोया हुआ था जब इंडिया ने कहा ठीक है उनका मौका कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी? हम कितनी बार गए हैं, कितने टाइट हालात में गए हैं, हम खुद गए हैं। क्या उस वक्त आईसीसी को नहीं याद आया? तो ये पहले आईसीसी इस बात को तो भूल जाए कि फैंस, उनको आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले सोच लेना चाहिए था। 2007 के बाद जो इंडिया पाकिस्तान की सीरीज नहीं हो रही थी उस वक्त सोच लेना चाहिए था, क्या जेंटलमैन क्रिकेट हो रही है? इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहा, क्या यहाँ पे सियासत नहीं हो रही? क्या वो सियासत को खत्म नहीं करना? ये चीजें सोचनी है। और अब मेरी जो राय है, मेरे ख्याल से नजीब, मेरी एक बात मैं कंप्लीट कर लूं, जो मेरी राय है, बासिल भाई इजाजत हो तो, मेरी जो राय है ना, मैं ये अब चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ठीक है, हमारे डिसीजन को रिस्पेक्ट दी जाए। हमने भी दी हाइब्रिड मॉडल पे, ठीक है, खेलने, हमने कुछ कहा, ठीक है यार क्रिकेट होनी चाहिए। लेकिन अब इतना एक्सट्रीम लेवल पे काम हो गया था, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ बांग्लादेश का इशू है। जो बांग्लादेश की टीम वो भी है, लेकिन उससे पहले जो चीजें होगा, ठीक है ना, तो उससे अंदाजा होता है। और मेरे ख्याल में इनको उसी टाइम ही समझ जाना चाहिए था। आपको याद है कि जब हम हाइब्रिड की बात कर रहे थे तो हमने उस टाइम भी बात बोली थी कि इस चेयरमैन को आप हल्का ना लें, ठीक है। आगे चल के भी अगर इस किस्म के मामलात हुए तो ये मोहसिन नकवी जो है ये आपको ठीक ठाक किस्म की ये तबीयत खुश करेंगे, जो कि अब वो नज़र भी आ रहा है। और उनके मीडिया ने बोला भी यार ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। देखिए, मुस्तफिजुर रहमान के इश्यूज से पहले ना ये एशिया कप से ये मामलात स्टार्ट हो चुके थे कि एशिया कप में जिस तरीके से आपने किया, ठीक है, मैच रेफरी ने जो हरकतें की, फिर सूर्या कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की, फिर आपने हाथ नहीं मिलाए, ये सब चीज़ें उस टाइम से स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा आपने डिसरिस्पेक्ट की क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की। जब कप लेने की बारी है, आप पूरी टीम वो साइड पे कोने पे गुच्छा बना के बैठी हुई है, मतलब स्टेज के ऊपर चेयरमैन बैठे हुए, एसी उस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं, उस टाइम एसीसी का चेयरमैन वहां खड़े हुए हैं, प्लस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन। आप कह रहे हैं जी हमने इनसे लेने नहीं है, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए था कि यार आप हम किस बंदे को जो है वो कर रहे हैं। और जो कि पाकिस्तान में भी हमने मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये चीज़ें सुनी है कि अगर वो कोई स्टैंड लेते हैं तो फिर उनको आगे पीछे करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग जाते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई है। अच्छा, अब जो फैसला हो गया है कि जी हम अब इंडिया से नहीं खेलेंगे, ठीक है, उसका मैंने आपसे पहले बोला था कि हमारे लोग समझ चुके हैं सारी कहानी पैसे की और कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो क्या तकलीफ है, बीसीसीआई को क्या तकलीफ हो रही है, ठीक है, आईसीसी को तकलीफ, ठीक है, पैसा आएगा नहीं, क्या तकलीफ है, बीसीसीआई का शेयर कटेगा, सही है ना। हमने तो ये नहीं चीज सोची, हमारे को भी तो नुकसान हो रहा है। ये फैसला करने से पहले हमने सोचा तो होगा ना। ये तो बात ये है कि जज्बातियत से अलावा भी अगर बात करूं, किसी ना किसी को तो इब्तिदा करनी थी, तो पाकिस्तान ने ये इब्तिदा बिल्कुल सही जो है वो तरीके से की है। एक ऐसा मौका जब इंडिया अपनी गुंडागर्दी की इंतहा पे पहुंचा हुआ था,
और उसने बांग्लादेश को वो प्ली लेने पे जो इंडिया खुद पाकिस्तान के खिलाफ लेता रहा है कि जी पाकिस्तान में हम सेफ फील नहीं करते, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं आए, वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आए। तो ऐसे में फिर बांग्लादेश ने भी, अगर उनके खिलाड़ियों को वहां खतरा था और जो आईसीसी का चार्टर कहता है, आईसीसी के चार्टर के तहत बांग्लादेश ने अपने कंसर्न का इजहार किया, बजाय इसके कि उनको वेलकम किया जाता, उनके कंसर्न्स को सुन के उनको रिस्पेक्ट दी जाती, आपने गुंडागर्दी पे उतर आए। तो उस गुंडागर्दी के बाद किसी को तो खड़ा होना था। तो पाकिस्तान ने, मैं कह सकता हूँ कि मौके का सही फायदा उठाया। कहते हैं मौके पे चौका मारा, हाँ। मौके पे चौका मारा है कि उन्होंने बाइकाट भी नहीं किया और फिर ये ऐलान कर दिया कि ठीक है आप गुंडागर्दी करें, आप जो है वो उजारादारी अपनी कायम रखें, हम खेलेंगे पर आपसे नहीं खेलेंगे। बिल्कुल, आवाज ये तो ऐसे सिंपल आ सा रही है फैसला है। शोएब जैसे 6 रफेल और गिर गए हों उनके, है ना, जैसी तकलीफ है जो मीडिया पे चीख चिल्ला रहे हैं। लेकिन वैसे बताएं, नंबर्स में अगर बात करें तो कितना आईसीसी और बीसीसीआई को, सबसे पहले तो जो डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जो डिसीजन आया, आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? आई थिंक ये वक्त की ज़रूरत थी, और जो खिलवाड़ इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और आईसीसी की सतह पर अब तक गुज़िश्ता 6 माह में ख़ास तौर पर इस खेल के हवाले से किया गया, जिस तरह आपने बात की ब्लैक डे की, तो जो बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सतह पर हुआ, अगरचे 12-2 का रेशो था, बट क्रिकेट के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं था। ना वो बांग्लादेश की हार थी, ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की फतह थी, और उसकी बुनियादी वजह ये थी, एक ऐसा मुल्क जो डायरेक्ट क्वालिफाई करके आया है, आपने उसको कह दिया कि जी हम आपकी बात नहीं मानते, और आपने उसको जो है वो साइड लाइन लगा दिया। अब जहाँ तक रही पाकिस्तान की हुकूमत की बात, तो देखें पाकिस्तान ने वही ग्राउंड का इस्तेमाल किया है जिसका माजी में भारत इस्तेमाल करता रहा है, और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी जिस तरह भी आपने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ईमेल की बात की पर्टिकुलर पार्टिसिपेशन के हवाले से, तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको याद हो, कुछ अर्से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम अजीज सेठी साहब थे, और 6 सीरीज़ का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक माहिदा तय पाया था, और जब वो फुलफिल नहीं हुआ तो पाकिस्तान उनको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेकर गया, और उसका फैसला पाकिस्तान के खिलाफ जिसे आया। वो कहते हैं ना, ये लाखों या अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त क्या इंडिया कर पाएगा, आईसीसी कर पाएगा, और क्या पाकिस्तान यू टर्न लेगा? सिचुएशन बन क्या रही है? क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसी सिचुएशन सामने नहीं आई। आप कैसे देखते हैं? इंडियंस कहते हैं पाकिस्तानी कोवर्ड्स हैं, पाकिस्तान कहते हैं कि हम बहादुर हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? जी बिल्कुल चीमा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चीमा साहब देखें, हमें 3-4 चीजें सामने रखनी पड़ेंगी देखने के लिए। एक तो आईसीसी पाकिस्तान को क्यों मनाने की कोशिश कर रहा है, पहले तो मनाएगा उसके बाद धमकाएगा भी, मैंने जैसे आपको बताया। क्यों मना रहा है पाकिस्तान को? क्योंकि आईसीसी को एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, ब्रॉडकास्टर्स का भी प्रेशर है, जहां तक हमें ये चीजें माननी। गवर्नमेंट ने बोला तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी वही करा। आई एम राइट? तो इसका मतलब है तीनों मुल्कों में सरकार की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब आप मुझे ये बता दें, कल रात को ही आईसीसी ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर दी कि आप अपने फैसले पे नजरसानी करें, सही है, और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट थोड़ी उनके मातहत है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना। अब उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बोला कि जी आप रीजन दें कि आप क्यों नहीं खेलना चाहते, सही है। अब मैं आपको ले जाता हूं चैंपियंस ट्रॉफी में। आपको याद होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला था आप हमें, इंडियन गवर्नमेंट ने जो लेटर दिया लिखा है आपको, बीसीसीआई को, आईसीसी को कहा था आप हमें वो दिखा दें, नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। मैं चैलेंज करता हूं किसी को भी, कोई भी आईसीसी का बंदा मुझे वो लेटर दिखा दे या बोले कि लेटर लिखा था, नहीं लिखा था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस मुंह से लेटर लिखेगा जब गवर्नमेंट ने मना कर दिया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होता कौन है कि गवर्नमेंट को? दोस्तों, हमारे चैनल राष्ट्रीय क्रिकेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि 15 तारीख को होने वाले इंडिया पाकिस्तान महामुकाबला खतरे में है। पाकिस्तान सरकार ने अपनी टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने से रोक दिया। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इस फैसले ने पूरे क्रिकेट जगत को आग लगा दी, जिसमें ब्रॉडकास्टर्स के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि इस मैच के रद्द होने से $500 मिलियन यानी 4200 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। पाक मीडिया चिल्ला चिल्ला कर यह कह रहा है कि बीसीसीआई को तगड़ी चोट लगी है। असल में ये पूरे क्रिकेट जगत के लिए एक ब्लैक डे है। सरहद के दोनों तरफ मीडिया बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने इसे अपना बड़ा स्टंट बताया है, तो इंडिया वाले हार का डर बता रहे हैं।
लेकिन दोस्तों करोड़ों फैंस का दिल टूट चुका है और विज्ञापन की दुनिया में भी हाहाकार मचा हुआ है। क्या पाकिस्तान टीम को बैन लगना चाहिए? क्या ये क्रिकेट की हार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय क्रिकेट। दोस्तों देखते हैं 15 तारीख को मैच होता है या नहीं। खबरों के लिए